एक ऐसी लड़की जिसका रूटीन था ऑफिस जाना, टाइपिंग करना और कभी कभी अपनी डेस्क पर लीन होना भी। ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां टाइपिंग एरर भी पनिशेबल होता है, बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। अगर आप समझ गए तो शाबाश, नहीं समझे तो वीडियो जरूर देखना, समझ जाओगे। कहानी शुरू होती है ली हॉलवे से। एक सिंपल सी लड़की, थोड़ी सी ऑकवर्ड, थोड़ी सी अलग। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी सी होती थी। ली अभी एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी से घर वापस आई थी। उसका पास्ट थोड़ा पेनफुल था, सेल्फ हार्म, एंजाइटी और इमोशनल इश्यूज। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था अब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी है। घर आई तो सब कुछ वही था, माँ की टेंशन भरी नजर, पापा का साइलेंस और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां वो हमेशा खुद को छुपा कर रखती थी। बट इस बार उसने डिसाइड किया कुछ करना है, एक जॉब चाहिए, कुछ प्रोडक्टिविटी। एक दिन वो एक लॉ ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है, एडवर्ड ग्रे का ऑफिस। ग्रे एक स्ट्रेच पर्सनैलिटी, काम, सीरियस और थोड़ा इंटिमिडेटिंग। इंटरव्यू शॉर्ट था बट ग्रे ने उसे हायर कर लिया एज ए सेक्रेटरी। पहले दिन ही ऑफिस का एटमॉस्फेयर अलग था। ग्रे किसी और वर्ल्ड का ही इंसान लगता था, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल और इमोशनली डिस्टेंस्ड। ली शांत सी रहती थी, स्लोली ऑफिस का काम समझने लगी। टाइपिंग, फिलिंग, कॉफी बनाना सब कुछ यूजुअल था, पर ग्रे के बिहेवियर में कुछ अजीब सा था, कुछ अनप्रेडिक्टेबल। एक दिन टाइपिंग में ली से एक मिस्टेक हो गई। नॉर्मल बॉस होता तो सिर्फ करेक्ट करने को बोलता, पर ग्रे ने उसे बुलाया, कामली बोला, यू मेड ए मिस्टेक। ली ने माफी मांगी, पर ग्रे ने पेपर को साइलेंटली देखता रहा और बस क्वाइटली बोला, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। उस मोमेंट में कुछ था, एक टेंशन, एक साइलेंस कनेक्शन जो वर्ड के बिना भी फील हो रहा था। दिन बीतने लगे। ग्रे का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं था। कभी वो छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रिक्ट हो जाता, कभी सडनली केयरिंग लगता। ली के लिए ये सब कंफ्यूजिंग था, पर उसके अंदर कुछ अवेक हो रहा था। वो फील करने लगी कि उसका एग्जिस्टेंस मैटर करता है। एक दिन ग्रे ने उसके पोस्चर पर कमेंट किया, सिट स्ट्रेट। नेक्स्ट डे, डोंट स्लो व्हाइल टाइपिंग। वो कमांड जैसे लगते थे, बट ली उसमें कंफर्ट फील करने लगी थी। उसे लगता था कोई उसे नोटिस कर रहा है, कोई उसका एग्जिस्टेंस को गाइड कर रहा है। फिर एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। ली से एक टाइपिंग एरर हुआ। ग्रे ने उसे बुलाया और बोला, बेंड ओवर द टेक्स्ट। ली थोड़ी कंफ्यूज थी, बट उसने फॉलो किया। ग्रे कामली उसके बैक पे हाथ रखता है। नो वायलेंस, नो रश, जस्ट ए फ्री प्रेजेंस। उस मोमेंट में ली ने खुद को कंप्लीटली वर्नेबल फील किया, पर इंसिक्योर नहीं, ऑडली सिक्योर। ये बिगिनिंग थी एक साइकोलॉजिकल डायनेमिक की, जो ना रोमांटिक था ना टिपिकल। ये था कंट्रोल और सरेंडर का एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन। ग्रे ने उसके एरर पर पनिश करना स्टार्ट किया, कंट्रोल वे में, और ली को ये पनिशमेंट स्ट्रेस तरीके से कंफर्टिंग लगने लगा। डेली रूटीन अब सिर्फ वर्क नहीं था, ली के लिए वो एक हीलिंग प्रोसेस बन गया। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी थ्रू सबमिशन। ग्रे भी अपने इमोशंस किसी और वे में एक्सप्रेस कर रहा था, कंट्रोलिंग बिहेवियर के थ्रू। लेकिन ये सब साइलेंट था, नो कन्फेशन, नो लव लेटर, सिर्फ अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। एक दिन ली ने ग्रे के लिए एक लेटर लिखा। उसमें लिखा, आई फील सेफ हियर, आई फील लाइक आई बिलोंग। ग्रे ने वो लेटर पढ़ा, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। उसके नेक्स्ट डे ग्रे ने ली से बोला, यू शुड लीव, फाइंड समवन नॉर्मल। ली शटर्ड हो गई। वो चली गई ऑफिस से, दूसरा जॉब ट्राई किया, नॉर्मल लाइफ, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी थी। तो समझ आ गया वो कनेक्शन फेक नहीं था, इट वाज रियल, इट वाज डीप। फिर ली ने डिसाइड किया वापस जाना है। ग्रे के ऑफिस जाकर वो साइलेंटली उसके चेयर पर बैठ गई और मूव नहीं किया। दिन बीत गए, ग्रे ऑब्जर्व करता रहा। ली वहीं बैठी रही, बिना शिकायत, बिना एक्सप्लेनेशन के। फाइनली ग्रे एक्सेप्ट करता है, उसे घर ले जाता है, उसके लिए बाथ रेडी करता है, उसके वॉन्ट क्लीन करता है और सॉफ्टली कहता है, यू आर माइन। उस मोमेंट में सबमिशन और डोमिनेंस सिर्फ रोल नहीं था, वो इमोशन बन चुका था। मूवी के एंड में ली और ग्रे शादी करते हैं। वो नॉर्मल दिखते हैं, बट उनका रिश्ता सिर्फ सरफेस नॉर्मल है। अंदर से वो एक यूनिक वर्ल्ड में जीते हैं, जहां ट्रस्ट, सरेंडर और डीप कनेक्शन है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट दिस इज माई चॉइस। आई हैव नेवर बीन मोर फ्री।
तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी ऑफिस में गलती से टाइपिंग एरर कर दें तो एक बात सोच लेना, कहीं आपका बॉस एडवर्ड ग्रे तो नहीं है। और हाँ, सबमिशन और डोमिनेंस सिर्फ फैंटेसी नॉवल तक ही ठीक लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। एचआर कंप्लेंट से बच के रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी के साइकोलॉजिकल ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ, या हो सकता है बेडरूम पॉलिटिक्स के साथ।